बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब अली, आपकी तवक्कुआत और मेरी और हम सब की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि वो इस मुल्क के अंदर ताकतवरों का और एक मखसूस सियासी टोले का इस वक्त नुमाइंदा है। यानी मैं अगर आपके सामने ये कहूं कि मोहसिन नकवी पंजाब के वजीर आला, निगरान वजीर आला तैनात हो गए हैं, तो इसके लिए इसमें आपके लिए कोई खबर नहीं है। आप कहेंगे ये तो हम सबको पता है कि पंजाब का वजीर आला का नाम उन्होंने ही आना था। यानी ये कैसी गैर जानिबदारी है, ये कैसी शफाफियत है, ये कैसी आजादाना फैसले हैं कि जब उनका नाम अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचा भी नहीं था, यानी जब उनका नाम अभी वजीर आला और अपोजिशन लीडर में से जब अभी ये भी तय नहीं हुआ था कि इत्तेफाक हुआ कि नहीं हुआ, पार्लिमानी कमेटी में भी नहीं पहुंचा था, तो टाउट सारे बैठ के पिछले हफ्ते फैसल बावडा ने बता दिया था कि नाम फाइनल है, कोई दूसरा नाम ही नहीं है। और आज एहसन इकबाल ने यह कह दिया था कि एक ही नाम है जो वजीर आला पंजाब के लिए आएगा और वो मोहसिन नकवी साहब हैं। अब नाम तो आ गया। अंदाजा इस बात से कर लीजिए, पहला सवाल यह पैदा होता है कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि वो सहाफी हैं और इतने गैर जानिबदार सहाफी हैं कि उनको हुकूमत ने ओहदा दिया है। कोई क्रेडिबल आदमी होता, कोई अच्छा सहाफी होता, तो जितने एतराजात उस शख्सियत के ऊपर आए हैं वो खुद माजरत कर लेता कि मैं ये ओहदा संभालना नहीं चाहता। मजहर अब्बास एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूं। जब नाम है, अभी मैं आपको इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के रद्द मिला, इतनी आसानी से काम होगा नहीं। वो कहते हैं मजहर अब्बास साहब, आई विश मोहसिन नकवी शुड हैव सेड नो, बट देन ही इज नॉट द फर्स्ट नॉर द लास्ट इन आवर फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। वो कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मोहसिन नकवी ना कह देते, लेकिन ना वो हमारी फील्ड के पहले और ना ही आखिरी शख्स है। सिर्फ एक सवाल आपके सामने रखूंगा कि आखिर ऐसा क्या है कि कभी तो नजम सेठी, कभी तो फहद हुसैन और कभी तो मोहसिन नकवी जैसे लोग जो हैं वो ओहदों से नवाजे जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी खिदमात हैं जो ये लोग सर अंजाम देते हैं और ये सहाफी भी बनते हैं, हुकूमत में आके ओहदे भी लेते हैं और हुकूमतें खत्म होने के बाद वापस सहाफी बन जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी खिदमात हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये हम सबको ढूंढने वाली बात है। और आज इतना गैर जानिबदार फैसला किया है। मैं मोहम्मद मालिक साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं, उनका मोहसिन नकवी का नाम आना कोई सरप्राइज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जाना था, तहरीक इंसाफ ने बेहतर नाम दिए थे। समझ नहीं आती हर जगह मुतनाजा बनाना क्यों जरूरी है। मालिक साहब ने मजीद कहा, नून लीग अतात, अगर नून लीग की तरफ से अतात तारड़ का नाम दिया जाता तो इलेक्शन कमीशन उसे भी लगा देता। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हरगिज भी नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि अगर तहरीक इंसाफ ने फड्डा करना होता या तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसा करना होता तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये तमाशा लगता। लेकिन वहां पे अपोजिशन ने अच्छा नाम दिया, उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन यहां पे वो काम नहीं हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इसके ऊपर चौधरी परवेज इलाही का रद्द अमल आया। जरा मैं आपको ये बता दूं कि चौधरी परवेज इलाही का और इनका ताल्लुक क्या है। चौधरी परवेज इलाही की जो भांजी हैं, यानी उनकी बहन की जो बेटी हैं, उनकी शादी मोहसिन नकवी से हुई है और एक बेटी की शादी मोहसिन नकवी से है और एक बेटी की शादी उनकी सालिक हुसैन से है। और इसके ऊपर चौधरी परवेज इलाही ने ट्वीट किया और लिखा कि हारिस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बारगेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वजीर आला बन सकता है। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा फैसले हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये बताना है इस वक्त पंजाब के जो मौजूदा वजीर आला थे चौधरी परवेज इलाही, उनका। अब उसके ऊपर मोनिस इलाही ने क्या कहा। मोनिस इलाही कह रहे हैं कि आई सेड दिस सेवरल डेज अगो, नाउ दिस इंपोर्टेड गवर्नमेंट हैज वन ऑफ इट्स की मेंबर्स इन प्लेस। He has come on a 2-point agenda. 1, extend tenure for at least a year. Do all that he can do to damage PTI and Chaudhry Parvez like Chaudhry Shujaa Shah families. अब वो कह रहे हैं कि उनको सिर्फ 2 एजेंडा दिए गए हैं। पंजाब के अंदर कम से कम निगरान सेटअप को 1 साल तक खींचना। दूसरे नंबर के ऊपर तहरीक इंसाफ को और चौधरी शुजात को, परवेज को नुकसान पहुंचाना। ये उनकी 15 तारीख की ट्वीट है। अब मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूं, ये सूरत हाल आपके सामने है कि आखिर कौन है जिसको इतनी जल्दी थी और जिसने मोनिस इलाही का जो नाम है वो करवाया। मैं आपको इस हवाले से बताना चाहता हूं कि निगरान वजीर आला पंजाब का नाम तो अनाउंस हो गया,
लेकिन निगरान वजीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त 10:15 बज रहे हैं। खबर यह है कि 11:15 बजे गवर्नर हाउस के अंदर उनका हल्फ उठवा लिया जाएगा। यानी इतनी जल्दी है, कंपनी ने पहले से तमाम इंतजाम कर रखे हैं। अब मैं आ जाता हूं इस बात के ऊपर कि तहरीक इंसाफ का रद्देमल इसके ऊपर क्या है। तहरीक इंसाफ ने आज, अच्छा एक खबर जरा और ले लीजिए, एक खबर और ले लीजिए, वो है सैयद तलत हुसैन जैसे सहाफी का कहना है हमें पंजाब को एक मुसलसल सर्कस का नाम दे देना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उस्मान बुजदार की तैनाती की भड़ास निकाल ली है। नई पुरानी इस्टेब्लिशमेंट ने भी मिलकर नया मेयार मुकर्रर कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जो मर्जी हो जाए, ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अब जरा मैं तहरीक इंसाफ का रद्देमल आपके सामने रखना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी साहब ने एक तो वीडियो जारी किया, उनका अब फैसले अवाम खुद करेंगे, लेकिन ट्वीट करके उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने कभी मायूस नहीं किया। मोहसिन नकवी जैसे मुतनाज़ शख्स को वजीर आला मुकर्रर करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। इस निजाम के खिलाफ सड़कों पर जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कारकुनान तैयारी करें, इमरान खान की क़यादत में बड़ी मुहिम चलाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट भी जाना है चौधरी परवेज इलाही ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो सड़कों के ऊपर आने वाले हैं, सड़कों के ऊपर फैसला करेंगे। मैं उसकी वजह आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अंदर एक अशहुद नोटिस केस के अंदर यह खुद कहा हुआ है कि कोई शख्स जो किसी करप्शन केस में प्ली बार गेन कर चुका हो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन हारिस स्टील के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने जो 35 लाख रुपए की प्ली बार गेन की हुई है, क्या वो इस मुल्क के अंदर आपने इंप्लीमेंट करनी है या नहीं करनी, या आपने कहना कि मर्जी से इस मुल्क को चलाना है? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये सिस्टम का फैसला है। ये वो जो कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी मर्जी के बगैर उनके टाउट्स कैसे बता रहे थे, ये सब हम जानते हैं। मोहसिन नकवी किसका बंदा है? जब इमरान खान की हुकूमत गिरती रही, ये शख्स जरदारी के साथ जाकर डीलें करता रहा, और कहा जाता है कि जरदारी का ये बेटा जरदारी इसको अपना कहता है। आप ये समझते हैं कि ये गैर जानिबदार है और आप समझते हैं कि अदालतों से आपको रिलीफ मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको याद होगा चंद रोज पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की को मुलाकात नहीं हुई थी? आपको क्या लगता है इस मुल्क के अंदर ये चंद चीफ्स हैं जो फैसले करते हैं इस पाकिस्तान के? मेरे ख्याल से इसको पाकिस्तान को अवामी जमहूरिया से निकाल के, कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के, चंद ये जो चीफ्स हैं इनके हवाले कर दो। उनकी ख्वाहिश जरूरी है, आइन जरूरी नहीं है। आइन कहते हैं 90 रोज में इलेक्शन, वो कहते हैं हमारी ख्वाहिश है हम इमरान खान को नहीं आने देंगे। अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, एहतजाज अपनी जगह पे, सारा कुछ अपनी जगह पे। अगर आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी इमरान खान को रोक सकता है तो वो उनकी गलत फहमी है। तहरीक इंसाफ ने कल सुबह 12 बजे लोअर मॉल इलेक्शन कमीशन नज़द दीवान अदल के बाहर मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दिया। जुबैर खान न्याजी जो है, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, ये इमरान खान को रोक नहीं सकते। मोहसिन नकवी क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से बड़ा है? आखिर जरा उनकी ख्वाहिश हो सकता है, उनका टाउट हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं। अगर एस्टैब्लिशमेंट बैकफुट के ऊपर है, वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, तो मोहसिन नकवी कौन होता है? एक बात। दूसरी बात, 17 जुलाई के इलेक्शन के अंदर मोहसिन नकवी तो फिर अगली बात है ना, हमजा शहबाज खुद बैठा हुआ था पंजाब के अंदर वजीर आला के तौर पे। अगर हमजा शहबाज 17 जुलाई के इलेक्शन में इमरान खान को पंजाब में नहीं हरा सका, नहीं रोक सका, तो मुझे ये बताइए कि ये मोहसिन नकवी कैसे रोक सकता है? और रही बात कि जनाब इस मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला करना है, इमरान खान का भी ये आ गया कि उन्होंने मोहसिन नकवी को नाम को मुस्तरद कर दिया और अपनी पार्टी की क़यादत को और कानूनी टीम को सुप्रीम कोर्ट में फैसला चैलेंज करने की हिदायत कर दी है, और कहा है कि ये शख्स हमारी हुकूमत गिराने में मुलव्विस था और इसलिए हम जो है वो इसके खिलाफ मुहिम चलाएं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर ये सारे मिलकर इमरान खान को नहीं हरा सके तो अब भी इमरान खान इनसे हारने वाला नहीं है। ये उनकी गलत फहमी है और इस गलत फहमी से ये निकल आएंगे। देखें, अगर ऐसा होता तो जनरल अयूब को हमेशा इक़्तिदार में रख लेते, ऐसा होता याया को हमेशा इक़्तिदार में रख लेते, ऐसा होता मुशर्रफ को हमेशा इक़्तिदार में रख लेते। इस मुल्क की अवाम ने अपना हक, आखिर देखें ना, ये डर किस बात से रहे हैं? इमरान खान से नहीं डर रहे, ये पाकिस्तान की अवाम से डर रहे हैं। इनको पता है पाकिस्तान की अवाम इनकी बात नहीं सुन रहे। पाकिस्तान की अवाम को रियलाइज हो गया है कि चंद लोग हैं जो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। ये चंद लोग हैं जो आइन पे अमल दरामद नहीं होने देते। ये चंद लोग हैं जो अपनी मर्जी के लोगों को पाकिस्तान के ऊपर इंपोर्ट करते हैं। तो वो जो बंद कमरों में चंद लोग बैठते हैं ना, उसके ऊपर पूरी कौम से उन्हें डर लग रहा है। लेकिन कब तक भागोगे? आप वो कह रहे हैं जी दिवालिया होता है हो जाए, वो कहते हैं जी हमें जो मर्जी, लेकिन इमरान खान ने सड़कों पे आने का फैसला कर लिया है और खबरें ये है कि उनका जी पार्टी रहनुमाओं को मेरे जलसों का शेड्यूल तैयार करें। अब आगाज किया आपने,
अब इख्तिताम पे पहुंचाएगा इमरान खान। अब भुगतें, अब आपके गले में ढोल पड़ गया, बजाएगा इसको इमरान खान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।